लेकिन आइए कुछ स्पेसेस जहां पर स्ट्रेंथ दिखी है और क्यों दिखी है ये भी समझ लेते हैं। इंडियन होटल्स इनमें से एक है। सुबह से इस बारे में चर्चा हुई और आज अच्छी स्ट्रेंथ भी देखने को मिली। तो इंडियन होटल्स ने अब ग्रोथ के लिए एक नई स्ट्रैटेजी एक्सेलरेट 2030 लॉन्च की है। तो एग्जैक्टली क्या है ये नई स्कीम एक्सेलरेट 2030 और क्या इरादा है कंपनी का, समझ लेते हैं। आशीष हमारे साथ है। आशीष, क्या डिटेल्स है? बड़ी ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले 2022 में इन्होंने आवाहन 2025 ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें जो टारगेट्स दिए थे वो समय से पहले हासिल हो गए। होटल्स की संख्या 300 प्लस करने का टारगेट रखा था 2025 से पहले 350 हो गए। बेटा मार्जिन यहाँ पर 33% का गोल रखा था और FY24 का आंकड़ा देखें तो 32% के जो मार्जिन है वो हासिल हो गए। और इसी के चलते अब आगे और ऑप्टिमिस्टिक प्लान इन्होंने तैयार किया, जिसका नाम रखा एक्सेलरेट 2030। और इसके चलते अगर आप देखें तो सीधे रेवेन्यू को 2030 तक डबल करने का प्लान है। 15,000 करोड़ की रेवेन्यू हो जाएगी, 700 होटल का पोर्टफोलियो हो जाएगा, 350 से सीधे 700 होटल का पोर्टफोलियो हो जाएगा। और जो इनके नए ब्रांड्स हैं इनके ऊपर काफ़ी फोकस है। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो जिंजर है, क्यूमिन है, इसमें 30% CAGR की ग्रोथ जो है ये टारगेट करके चल रहा है। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC ये 20% का टारगेट कर रहा है। इस साल में अगर आप देखें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 68% के गेन्स दिखा दिए हैं। लेकिन ये 3 गुने ग्रोथ की बात कर रहे हैं, बड़ी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इसके चलते अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस का भरोसा जो है इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी बड़ा है। और इसी के चलते जेफरीज की तरफ से काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट आई और खरीदारी की राय के साथ 785 रुपये का टारगेट दिया। ऑलराइट, इंडियन होटल्स हमारे रडार पर है। स्टॉक ऑफ द डे आज बंसल जी ने भी रेकमेंड किया था और इनफैक्ट वो टारगेट्स उनके मीट होने के बाद उन्होंने कहा है कि अब इसे निवेश के तौर पर देखें और उसमें बने रहिए। एक चेक यहाँ पर सेठी साहब से भी ले लेते हैं। सेठी सर, इंडियन होटल्स पर व्यू जानना चाहेंगे और ये होटल सेक्टर इस समय कौन सी बेस्ट आपको स्टॉक्स नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नेहा, इस सेक्टर पे मैं बुलिश रहा हूँ। और अभी जब बाजार में करेक्शन चल रहा था तो प्राइस मतलब 3-4 होटल स्टॉक्स मैंने रिजल्ट्स के पहले इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स लेने की सलाह दी थी। जिस दिन इंडियन होटल्स के भी नतीजे आने वाले थे उस दिन मॉर्निंग शो में मैं था और मैंने अहेड ऑफ रिजल्ट्स स्टॉक को खरीदने की सलाह दी थी। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद 7-8% चला था। बाकी सामी होटल्स मैंने रिकमेंड किया, जहाँ पे टर्नअराउंड देखने को मिला। जो एक छोटी साइज की होटल कंपनी है, फिर EIH जो बड़ी वाली ईस्ट इंडिया होटल्स है, EIH एसोसिएटेड, ताज GVK, ये सब, रॉयल ऑर्किड होटल, सब अच्छे लग रहे थे और अच्छा किया भी। और इस क्वार्टर के नतीजे जिन जिन के भी आए हैं अच्छे आए हैं। और मैं तो अभी शादियों के सीजन में 3 शादियां अटेंड करी है मैंने पिछले 10 दिनों में। तो सभी शादियों में ऐसे पता चला कि बहुत ही इनके जो टैरिफ है वो बहुत बढ़ गए हैं। ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी बहुत अच्छे हैं। वेडिंग सीजन की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मुझे लगता है पूरा सेक्टर ही अच्छा करेगा और एक सेफ हेवन है इन दिस कार्नेज। मुझे लगता है होटल स्टॉक्स पे बिल्कुल बने रहना चाहिए करंट लेवल्स पे भी।